हेलो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, इस जगत के समस्त उन तमाम व्यूअर्स, वो तमाम व्यूअर्स जो अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाना चाहते हैं। सम्माननीय गूगल परिवार, यूट्यूब परिवार, सेवारत कर्मचारियों, मैं दिनेश खुल्लर अपने यूट्यूब चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपको हृदय से नमन करता हूं। यस, बहुत खूबसूरत कोर्स मैंने आरंभ किया है यस। और यस, अगर हम इस कोर्स में अपनी रुचि दिखाएंगे तो व्यस मेरा ये आश्वासन है आपको कि आप का जो व्यक्तित्व है बहुत ऊंचा उठ जाएगा। व्यस हमें अपने इस जीवन में गुणों रूपी सुगंध को भरना है और उसे समस्त सृष्टि में फैलाना है। एक पुष्प की तरह, एक सुमन की तरह महकना है सबके आंगन में। यस, तो चलिए ना मेरे साथ इस अनुपम कोर्स को करने के लिए। जी व्यूअर्स, आज ये मेरी तीसरे नंबर की कक्षा है। उसमें व्यूअर्स सबसे पहले मैंने जो पर्सनैलिटी का सबसे बड़ा बिंदु है, एटिकेट्स, मैनर्स, उसको छुआ है। व्यूअर्स अभी ये बिंदु काफ़ी लंबा चलने वाला है। उसके बाद हम अलग अलग बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त मैं उन महान लोगों के जीवन को भी आपके सामने रखूंगा जिन्होंने व्यस अपने गुणों से समस्त सृष्टि को लाभान्वित किया, अपने गुणों से समस्त सृष्टि में ऊंचा स्थान प्राप्त किया। यस, ऐसे लोगों के पद चिन्हों पर हम सभी को चलने का प्रयास करना चाहिए। तो मैं इस कक्षा के अंदर एटिकेट बिंदु अभी चल रहा है, उसके पर बात करूंगा। साथ साथ आपको महान व्यक्तियों के जीवन के बारे में भी बताऊंगा। तो व्यस सोशल एटिकेट्स चल रहे थे अभी, उसमें मैंने कुछ एटिकेट्स की बात की। आज मैं आगे चलता हूँ। ये सोशल एटिकेट्स में मैंने कल बहुत सारे एटिकेट्स आपको बताए, अभी उसमें बहुत सारे शेष थी जिसको कि अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। व्यूअर्स, उसमें सबसे पहले जो हम ले रहे हैं, किसी के घर या अन्य स्थान पर बिना आमंत्रण के मत जाना। व्यूअर्स, हमें जब कोई दिल से आमंत्रित करे तभी हमें वहाँ जाना चाहिए। जो दिल से आपका सम्मान करे उसी से मिलना जुलना चाहिए। अदरवाइज निरादर होता है। व्यूअर्स, हम सभी लोग जानते हैं व्यूअर्स कि माँ पार्वती ने शिव की बात ना मानकर अपने पिता के घर भी बिना आमंत्रण के जाकर अनादर प्राप्त किया। इसलिए व्यूअर्स, जो सम्मान से बुलाए, इज्जत से बुलाए, प्यार से बुलाए तो उसके घर अवश्य जाइएगा, उनके फंक्शन में अवश्य जाइएगा, वहां मिस नहीं करना व्यूअर्स। सेकंड, व्यूअर्स, कभी भी हम किसी कठिन परिस्थिति में किसी से कुछ उधार लेते हैं व्यूअर्स, हमें कोशिश
भरपूर कोशिश करनी चाहिए कि हम उनकी उधार ली गई राशि को समय पर लौटा पाए। कभी हो जाता है किसी वजह से देरी हो, लेकिन मन में पाप नहीं होना चाहिए व्यस। उन लोगों ने हमारी बहुत मदद की होती है व्यस, और वो बहुत ग्रेट लोग होते हैं जो किसी की मदद करते हैं बुरे वक्त पे, प्रॉब्लम पे। ऐसे लोग महान आत्मा होते हैं व्यस, हमें उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए व्यस। जब कोई बड़ा व्यक्ति रूम में एंटर करे तो उसके सम्मान में खड़ा होना। अब यस, हम सभी लोगों को, जब हम स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ते हैं तो क्या होता था, जब टीचर आता था तो सारे बच्चे स्टैंड हो जाते थे। तो वहाँ से एक संस्कार भरने की कोशिश की जाती थी कि बच्चों के अंदर ये संस्कार आए। तो व्यस, ये एक बहुत अच्छा ट्रेट होता है। अपनी प्रॉपर्टी के साथ साथ दूसरों की प्रॉपर्टी का भी सम्मान करना। व्यस, बहुत सारे लोग अपनी प्रॉपर्टी का तो ध्यान रखते हैं, लेकिन जहाँ बात आती है दूसरे की प्रॉपर्टी की, वहाँ पर वो केयरलेस हो जाते हैं और उसका मिसयूज़ करते हैं या उसको नष्ट करते हैं। डेट इज़ अ रॉन्ग थिंग। व्यस, हमें दूसरे की चीज़ को अपने से ज़्यादा सम्मान देना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा ट्रेट होता है व्यस। घर, विद्यालय व अन्य पब्लिक प्लेस पर सफाई का विशेष ध्यान रखना है व्यस। हमारी सरकार भी सफाई अभियान भी चला रही है व्यस। आप देखिए बाहर के देशों में कितनी सफाई है, वहाँ के जो लोग हैं वो इसके प्रति बहुत सजग हैं। लेकिन क्या होता है, हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ की परवाह नहीं करते, जहाँ पर होता है वहीं पर गंदगी को फैला देते हैं व्यस। डेट इज़ अ रॉन्ग थिंग। अगर हम इस चीज़ का ध्यान रखें तो ये भी हमारी पर्सनैलिटी का एक बहुत बड़ा पॉइंट बनता है व्यस। और व्यस, अगर आप बस वगैरह में सफ़र कर रहे हैं, कोई सीनियर सिटीजन, कोई अपाहिज व्यक्ति या कोई महिला सीट ना मिलने के कारण खड़ी है, तो व्यस आप समर्थमान हैं खड़े होने की, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो व्यस उसको सीट जरूर दीजिए। ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। और व्यस, अपनी सामर्थ्य के अनुसार हर ज़रूरतमंद व्यक्ति की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहिए व्यस। बहुत सारे नीडी लोग होते हैं, जो भी हमारी सहायता बनती है तन से, मन से, धन से, जैसे भी बनती है व्यस, हमें दूसरे की मदद करना चाहिए और खोजना चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरह की ज़रूरत रखते हैं। और ये भी ध्यान रखना चाहिए किसी ऐसे लोगों की मदद ना करिए जो कि पाखंड करते हैं। पहले सच्चाई को जानिए। नेक्स्ट व्यस, हमेशा दूसरों से मुस्कुराते हुए मिलना चाहिए व्यस। स्माइलिंग हमारी फेस वैल्यू को बढ़ाती है, हमारी पर्सनैलिटी को बढ़ाती है व्यस। अपनी हाइजीन पर भी ध्यान देना चाहिए, साफ सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए व्यस। इन सभी चीज़ों की बड़ी विस्तृत व्याख्या मैं आप लोगों को अलग अलग चैप्टर में दूंगा। अभी मोटे मोटे पॉइंट्स सोशल एटिकेट्स के बता रहा हूँ आपको। हमेशा अपने हर कार्य के प्रति ईमानदार होना चाहिए व्यस। जो भी कार्य करें उसे ईमानदारी से करें। किसी की कोई वस्तु प्रयोग करने से पूर्व उससे परमिशन लेना जरूर चाहिए व्यस। अब बहुत सारे लोग होते हैं बिना परमिशन के ही किसी की कोई वस्तु यूज़ करना शुरू कर देते हैं। डेट इज़ बैड एटिकेट। किसी को किसी कार्य के लिए अधिक इंतज़ार नहीं कराना चाहिए व्यस। कई लोगों को बहुत मज़ा आता है दूसरों को इंतज़ार कराने में। डेट इज़ रॉन्ग। हर व्यक्ति को महत्व देना चाहिए व्यस। भगवान की हर बनाई हुई क्रिएशन अपने आप में यूनिक है व्यस। हमें सबका सम्मान करना चाहिए। जो क्वालिटीज़ हमारे में है वो हमारे में है, हमारे से अलग क्वालिटीज़ हर व्यक्ति के अंदर है व्यस। सब व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई नई क्वालिटीज़ हैं। सबका सम्मान कीजिए। लोगों की अच्छे कार्य के लिए तारीफ जरूर कीजिए व्यस। अब ये बहुत बड़ा ट्रेट होता है व्यस। हम लोग कई बार कोई अच्छी चीज़ देखते हैं और हम लोग तारीफ करने से पीछे हट जाते हैं व्यस। हम सुनते हैं या देखते हैं और
हमें अच्छा भी लगता है व्यूअर्स, लेकिन तारीफ जरूर करना चाहिए व्यूअर्स, इसी से अच्छाई फलती फूलती है व्यूअर्स। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उसकी तारीफ करना कभी मत भूलिएगा। बेकार के दिखावे से बचना व्यूअर्स, कोई बेकार का दिखावा नहीं करना चाहिए व्यूअर्स। जो हम हैं वही हमें समाज के सामने रखना चाहिए। अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार होना चाहिए व्यूअर्स। हमें जो भी हमारे परमपिता परमात्मा ने हमें कर्तव्य सौंपे हैं उसको खूबसूरत ढंग से पूरा करना चाहिए। हर कार्य में पंक्चुअल रहना चाहिए व्यूअर्स हमें। और व्यूअर्स, ये कुछ मैंने अभी एटिकेट्स आप लोगों को बताए हैं, और अभी सोशल एटिकेट्स में कुछ और एटिकेट्स बचे हैं व्यूअर्स। क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, मैं कुछ और भी बताना चाहता हूँ। अब मैं चर्चा करने जा रहा हूँ व्यूअर्स मदन मोहन मालवीय जी की। व्यूअर्स, मदन मोहन मालवीय अपनी सादगी, प्रिय और अहंकार शून्यता के लिए बहुत माने जाते थे। घमंड तो उनको छूता ही नहीं था व्यूअर्स, और ये एक बहुत बड़े नेता थे व्यूअर्स। लोग इन्हीं गुणों के कारण इनका बहुत सम्मान करते थे व्यूअर्स। हर व्यक्ति, छोटे से छोटा व्यक्ति भी उनको अगर अपनी किसी फंक्शन वगैरह में आमंत्रित करता था तो इतने बड़े सम्मानित व्यक्ति होते हुए भी वो वहाँ जरूर जाया करते थे व्यूअर्स। एक बार की बात है व्यूअर्स, एक बहुत धनी व्यक्ति ने बहुत बड़ा महाभोज का अरेंज किया और वहाँ पर मदन मोहन मालवीय जी को आमंत्रित किया व्यूअर्स। जब उसने अपना सारा बताया कि मेरा किस प्रकार का अरेंज है, तो मदन मोहन मालवीय जी ने बड़ी विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़ते हुए उसको कहा कि मुझे माफ़ करना, मैं आपका ये आमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि जब मेरे देशवासियों को 2 समय का खाना नहीं मिल रहा और आप इतना बड़ा खर्चा करके बेकार में इतना बड़ा खर्चा कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, मैं आपके आमंत्रण को स्वीकार नहीं कर सकता। अब इस बात से उसको बड़ा वो लगा, महसूस हुआ अंदर से, और उस व्यक्ति ने भी अपने सारे खर्चों को ख़त्म करके जो खर्चा उसने अपने उस भोज पर करना था वो उसने दीन दुखियों की सहायता के लिए किया। और उसको एक प्रेरणा उन्होंने दी व्यस कि हमें जो है बेफजूल खर्चा नहीं करना चाहिए व्यस। अगर हमारे को परम पिता परमात्मा ने कुछ धन दौलत दे रखी है, बख्शी है, तो हमें उसका उचित प्रयोग करना भी आना चाहिए व्यस। हमें देखना चाहिए किन लोगों को ज़रूरत है व्यस। हम लेकर तो कुछ भी इस संसार में नहीं आए थे व्यस, सब कुछ तो यहीं से लिया है हमने। फिर क्यों ना यहाँ पर ही लोगों की मदद करके जाएं। हम क्या लेकर जाएंगे साथ में, हम कुछ भी तो नहीं, सब कुछ यहीं रह जाएगा। तो अपने हाथों से अपने जीते जी हम क्यों ना किसी की मदद करें। और अहंकार बिल्कुल अपने अंदर नहीं होना चाहिए व्यस। हम जितने भी ऊंचे उठें, हमेशा ध्यान रखिए व्यस, उतने ही हमें विनम्र होना चाहिए व्यस। मैं आपको बीच बीच में इन महान लोगों के बारे में बताता रहूँगा व्यस, क्योंकि बहुत इंस्पायर करता है इनका व्यक्तित्व सबको व्यस। हमें भी ऐसा बनने का प्रयास करना है और हमें भी बेफजूली से और अहंकार से बचने का प्रयास करना है व्यस। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की कक्षा को यहीं रोकता हूँ। कल आपको सोशल एटिकेट्स में आगे और एटिकेट्स के बारे में मैं बताऊँगा व्यस। जो मैं बिंदु आपको बता रहा हूँ व्यस, उस पर गहन अध्ययन कीजिए और उसको अमल में लाने का प्रयास कीजिए व्यस। अगर थोड़ा सा भी आपके अंदर चेंज आता है तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा व्यस। मैं व्यस बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, और सच बताऊँ मेरी दिल से तमन्ना है कि मैं अपने बच्चों को, सबको, समस्त सृष्टि में सबको एक अपनी तरफ से जो मुझे परमात्मा ने दिया है वो मैं अपने लाइफ टाइम में देकर जाऊँ व्यस, और सबको सफलता मिले। इसी शुभ कामना के साथ मैं आज अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करता हूँ। कल फिर मिलूँगा आपको नए कंटेंट के साथ। तो व्यस अमल करते रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए और अपने व्यक्तित्व को चमकाते रहिए।
जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण।